नमस्कार, सुप्रभातम। कक्षा अष्टमी संस्कृत विषय की ऑनलाइन क्लासों में आज हम अगले ही कड़ी में वचन के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत में मुख्य रूप से वचन 3 होते हैं। पहला एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचन। मुख्य रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई से लेकर के और वाक्य निर्माण तक मुख्य रूप से जिन विकारी या अविकारी शब्दों का प्रयोग होता है उन्हीं में आज हम वचन के बारे में पढ़ रहे हैं। संस्कृत में मुख्य रूप से 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब ये संज्ञा, शब्दरूप और क्रिया के वचन के अनुसार इन सब का प्रयोग होता है। संज्ञा का एक वचन होगा तो उसके साथ कर्ता की संज्ञा एक वचन है तो उसमें क्रिया का भी एक वचन रूप प्रयुक्त होता है। पूर्ण रूप से व्याकरणिक पदों में वचन और उससे संबंधित प्रकरण का एक तरह से बहुत महत्व है। मुख्य रूप से 3 वचन होते हैं। हमारे संस्कृत में शब्दरूप, धातुरूप में तीनों वचनों का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। वाक्य निर्माण में वाक्य के कर्ता के साथ उसी वचन की क्रिया का प्रयोग होता है। अब मुख्य रूप से हम वचन को लेकर हैं तो संज्ञा शब्दरूप में कुछ शब्दरूपों को लेकर देखते हैं, उनके वचन को देखते हैं। जैसे फल शब्दरूप है तो प्रथमा विभक्ति में फलम, फले, फलानि, इस प्रकार से इनका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप चलता है। अर्थ एक ही रूप में फल, दो फल और सब फल। जैसा संज्ञा का या कर्ता का स्वरूप होगा, एक वचन होगा तो उसके साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा, द्विवचन होगा द्विवचन क्रिया का, बहुवचन होगा तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे कलम पतति, फल गिरते हैं। पतति, पतता, पतन्ति। फलम पतति एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन। और भी हम सब देखते हैं तो जैसे बालक इस पुल्लिंग स्वरूप में बालकः, बालको, बालकः। उसी तरह से स्त्रीलिंग में रमा, स्त्रीलिंग रमा, रमे, रमाः। तो इनका ये एक ही विभक्ति, समान विभक्ति और समान विभक्ति के तीनों वचन, अलग अलग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसा कर्ता का स्वरूप होगा वैसे ही उसके साथ क्रिया आएगी, उसी वचन के आधार पर क्रिया का प्रयोग होगा। सर्वनाम शब्दरूप में भी हम देखते हैं जैसे तत्पुल्लिंग स, तौ, ते। इस प्रकार से क्रियाओं के साथ संज्ञा शब्दरूप या शब्दरूपों के साथ क्रियाओं का प्रयोग उसके वचन के आधार पर होता है। च पठति, तौ पठत, ते पठन्ति। मुख्य रूप से संस्कृत में 3 वचन, तीनों वचनों का प्रयोग हमने सामान्य रूप में देखा है। आगे हम इसी टॉपिक में लिंग से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते तो पूर्ण रूप से हिंदी में साधारणतः 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इन संस्कृत में मुख्य रूप से 3 लिंग होते हैं। लिंगः त्रयम्, पहला पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग।
संस्कृत में तीन लिंगों का प्रयोग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में जो पुल्लिंग का भाव देते हैं ऐसे शब्द पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के साथ जो स्त्रीलिंग का भाव देते हैं वो स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। नपुंसकलिंग जो निर्जीव और ना ही जो पुल्लिंग और ना स्त्रीलिंग है वो नपुंसकलिंग रूप में आते हैं, जिसमें पूर्ण रूप से ज्यादातर निर्जीव वस्तु विशेष या उसके भाव में नपुंसकलिंग रूप में ही आते हैं। लेकिन संस्कृत में एक नियम है, पाणिनि लिंगानुशासनम। पाणिनि लिंगानुशासन के आधार पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में विभेद करना बहुत ही कठिन है, लेकिन पाणिनि लिंगानुशासन के माध्यम से हम इनमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्दों में विभेद कर सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो दिखने में तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का भाव रखते हैं, लेकिन उनमें उनके पर्यायवाची अर्थ के आधार पे वो पुल्लिंग भी हो सकते हैं, और ऐसे जो स्त्रीलिंग शब्द दिखने में दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसके अर्थ के आधार पे या भाव के आधार पे वो पुल्लिंग भी हो सकते हैं। तो ये पाणिनि का लिंगानुशासनम विस्तृत अध्ययन है, इसको हम कभी देखेंगे, लेकिन एक सामान्य जानकारी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। अब आगे की कड़ी में हम विभक्ति शब्दों में हमने पढ़ा उसके साथ कर्ता, क्रिया, उसके लिंग, उसके वचन और उनका किस प्रकार से क्रियाओं का प्रयोग होता है, क्रियाओं के कितने पुरुष होते हैं, इस प्रकार से कौन सी क्रिया के साथ कौन से संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग होता है। हमारा प्रयोग मुख्य रूप से विभक्ति भी उस वाक्य निर्माण में एक अहम भूमिका है। विभक्ति संस्कृत में मुख्यतः 7 होती है। विभक्ति 7 होती है, लेकिन संस्कृत में कारक 6 होते हैं। सप्त विभक्तियां 7 होती है, लेकिन मुख्य रूप से कारक 6 होते हैं। 7वां विभक्ति कारक चिन्ह के अर्थ को लेते हुए और कारक के आधार पे विभक्तियां बनाई गई है। जिस तरह का कारक होगा उसी तरह की विभक्ति का संस्कृत में वाक्य निर्माण में उसका प्रयोग होगा। सीधा कारक चिन्ह के साथ प्रयोग नहीं होता है। संस्कृत में कारक के स्थान पर उस कारक विभक्ति और कारक विभक्ति के वचन के अनुसार उस शब्द का प्रयोग होता है। अगर हम देखते हैं सामान्य रूप से विभक्ति के साथ कारक का क्या संबंध है। कारक चिन्ह कारक चिन्ह विभक्ति शब्द इसमें देखते हैं हिंदी शब्द और संस्कृत शब्द। कारक सबसे पहले कारक मुख्यतः संस्कृत में 6 कारकों का प्रयोग होता है। षट कारकाणि कारक के संस्कृत में 6 ही माने गए हैं। एक संबंध है जो कारक की भूमिका में नहीं आता, क्योंकि संस्कृत में कारक उसे माना गया जिसका क्रिया और सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि क्रिया कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होती है। लेकिन संबंध मूल रूप से कर्ता के साथ संबंध को स्थापित करता है। इसमें किसी प्रकार से क्रिया पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कर्ता के संबंध तक सीमित है, इसलिए उससे संस्कृत में गिना नहीं गया है। लेकिन विभक्तियां 7 है, उसी संबंध कारक को लेकर के विभक्तियां 7 बनाई गई है। हिंदी में देखते हैं प्रसर्ग, जिसे प्रसर्ग भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं। तो अगर हम कारक चिन्ह कर्ता ने कोई भी शब्द देते हैं, जैसे बालक ने, संस्कृत में इसको लिखेंगे प्रथमा विभक्ति में बालकः, विभक्ति आ जाएगी प्रथमा। कर्ता कारक कारक चिन्ह ने, विभक्ति प्रथमा, हिंदी शब्द बालक ने और इसका प्रथमा विभक्ति में ही
एक वचन शब्द बनता है बालकः। उसी तरह से कर्म, कर्म को, इसमें कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। हिंदी में इसको कारक चिन्ह के साथ लिखते हैं बालक को। द्वितीय विभक्ति एक वचन संस्कृत में हो जाएगा बालकम। करण, करण से के द्वारा, से माध्यम साधन के अर्थ में आ रहा है। और करण में होती है तृतीय विभक्ति। बालक से, बालक से पढ़ाया गया, बालक से लिखाया गया। बालकेन, सभी के एक वचन चल रहे हैं। तो उसी कारक चिन्ह के आधार पे हम उनको संस्कृत में उसकी विभक्ति प्रथमा विभक्ति में उसके वचन के अनुसार रखते हैं या वचन के अनुसार बनाते हैं। बालक ने तो बालकः, बालक को एक वचन है तो बालकम, बालक से एक वचन है तो बालकेन। फिर आता है संप्रदान। संप्रदान के लिए के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति बालक के लिए। हिंदी में तो उसको पहचानना बहुत सरल है क्योंकि उनके कारक चिन्ह या प्रसंग के साथ वो शब्द आते हैं। प्रसंगों के आधार पर हम पहचान कर सकते हैं कि उसमें कौन सा कारक है। फिर कारक के साथ संस्कृत में कारक के स्थान पर उसके कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हम विभक्ति के आधार पे पहले तो उस शब्द को हम विभक्ति के आधार पर पहचानेंगे, उसमें कौन सी विभक्ति है। विभक्ति के आधार पर पहचानने के बाद हम उसमें ये पता कर सकते हैं कि उसमें कारक कौन सा है। अपादान से अलग होना, पृथक करने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में अपादान का प्रयोग होता है। एक तो माध्यम जो उससे जुड़ा हुआ है, माध्यम में तृतीय विभक्ति होती है, और अपादान जिससे वो अलग हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बालक से अर्थ तो भैया उसी अर्थ में तृतीय और पंचमी में देखे तो वाक्य में प्रयोग एक जैसा हो रहा है, लेकिन एक में विच्छो हो रहा है, इससे अलग होने का भाव आ रहा है, उसमें पंचमी विभक्ति होगी। इसमें बालकात पंचमी एक वचन। संबंध, संबंध में कारक चिन्ह का के की रे नानेमी, इसमें विभक्ति होती है षष्ठी। बालक के या किसी रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बालक में षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा बालकस्य। सप्तमी अधिकरण, अधिकरण में थे पर, किसी स्थान विशेष पर या किसी वस्तु विशेष में अधिकरण कारक का प्रयोग होता है और उसमें विभक्ति होती है सप्तमी। बालक में इसमें आ जाएगा एक वचन बालके। इसको हम देखते हैं तो ये तो एक विभक्ति का सामान्य परिचय मिलता है हमें। अब मुख्य रूप से कारक और कारक चिन्ह के आधार पर संस्कृत में विभक्तियां बनती है। विभक्तियों को तीनों वचनों में लिखा जाता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और हिंदी शब्द जो कारक चिन्ह के आधार पे ही उसको उस विभक्ति में और उसी विभक्ति से उसका वाक्य निर्माण किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से अब देखते हैं विभक्तियों के साथ कारकों का प्रयोग और उनके साथ क्रिया से किस प्रकार से संबंध है। ऐसे हम देखते हैं
शब्दरूप बनते हैं, शब्दरूप में सुबंत से सुबंत पदों का प्रयोग होता है, जिसमें सु प्रत्यय से शुरू होकर के अंत में प प्रत्यय तक 21 जिन शब्दों का निर्माण होता है उनको सुबंत कहा जाता है। उसी तरह से संस्कृत में क्रिया का प्रयोग देखे हैं। क्रिया या जिसे धातु कहते हैं। धातु भी मुख्य रूप से धातु को भी दो भागों में बांटा गया है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। एक और भी नाम दिया गया, और भी नाम, तीसरा नाम आता है उभयपदी। परस्मैपदी जिसको हम कर्तृवाच्य में सीधा सीधा उपयोग करते हैं, वो परस्मैपदी धातु होती है। कर्मवाच्य में जिनका उपयोग किया जाता है वो आत्मनेपदी धातु होती है। और कुछ धातुएं जो परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में एक जैसी काम आती है, वो उभयपदी धातु होती है। अब इन धातुओं का मुख्य रूप से प्रयोग लकार, मुख्य रूप से इसमें 10 लकार होते हैं। लकार के आधार पर इनका प्रयोग होता है। लकार 10 होते हैं, लेकिन संस्कृत में प्रयोग में मुख्य रूप से 5 ही लकारों का प्रयोग किया जाता है। पहला देखते हैं तो डट लकार, जिसको हम वर्तमान काल की धातुओं का प्रयोग डट लकार के आधार पर होता है। दूसरा इसे हम लंग लकार कहते हैं। लंग लकार में भूतकाल की क्रियाओं का प्रयोग होता है। तीसरा है लिट लकार। लिट लकार में भविष्य काल की क्रियाओं का प्रयोग होता है। चौथा लोट लकार। 3 लकार तो काल के आधार पे हैं, लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल और लिट लकार भविष्य काल के आधार पे है। लोट लकार इसको हम अज्ञात कहते हैं। अज्ञात क्रियाओं के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। और 5वां है विधिलिंग। चाहिए के अर्थ के आधार पे विधिलिंग का प्रयोग होता है। इसमें भी मुख्य रूप से तिगंत, तो हम तिगंत प्रत्यय कहते हैं। तिगंत पद के आधार पर इनका प्रत्यय बनता है, 3 से शुरू होता है और अंत में न प्रत्यय से खत्म होकर के ये तिगंत स्वरूप में धातु का निर्माण होता है। इसमें 3 पुरुष, प्रथम पुरुष की क्रियाओं के साथ सभी प्रकार के संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष के साथ युष्मत् सर्वनाम का ही प्रयोग होता है। युष्मत् की सिर्फ प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष के साथ अस्मत् की प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इस प्रकार से हमने पूर्ण रूप से विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा। हम आगे की कड़ी में अविकारी शब्द जिसमें उपसर्ग अवयव है उनको पढ़ेंगे। इति शुभम।